आज दिन भर में हमने क्या किया, तो आज निफ्टी का पहले एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद में दो फंटास्टिक बैंक निफ्टी के ट्रेड्स अगर आप देखोगे तो हमने लिए थे, एक 11 बजे और जो दूसरा था वो भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही पिन पॉइंट लेवल्स पे 2 बजे लिए थे। बहुत अच्छी मूव आई थी और ये एनालिसिस कैसे किया, क्या किया, ये तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ। बट मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है, अगर ये व्यू आपको जानना है तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो, ताकि आप भी ये सभी एनालिसिस हमारे साथ जुड़ के देख सकते हो कि हमने कैसे किए। तो आज के एनालिसिस से क्या आपको फायदा हुआ, नहीं हुआ, अब ये जो जो हिट हुए वही एनालिसिस है। बट मंडे से मैंने रिक्वेस्ट किया है टीम को कि अगर किसी एनालिसिस में स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो भी हम डाल के बताएंगे कि क्या लॉजिक से ये ट्रेड लिया था और क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या हमने जो स्टॉप लॉस हिट हुआ उसका लॉजिक क्या था, क्या आपको जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे तो ये 3 स्टॉक्स जो है, हर्षद जी का टाटा मोटर्स, यूई जी का कोल इंडिया, लाइफलाइन जी का पावर ग्रिड, इसका भी मैं एनालिसिस करने वाला हूं। टाटा मोटर्स प्लीज ध्यान देना, आने वाले दिनों में तबाही मचाने वाला है। कोल इंडिया मैं ऑलरेडी इसका करूंगा एनालिसिस, तो कुछ टेंशन नहीं है। आपने कोई स्टॉक अगर होल्ड किया है और आपको चाहते हैं कि मैं आपके स्टॉक का एनालिसिस करूं, तो आप कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताना कि आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए। और जैसे यहां पे देखोगे 7 बार आप इन्होंने रिक्वेस्ट किया और मैं माफी चाहता हूं, बट एट द सेम टाइम 7वें बार देर आए बट हम भी दुरुस्त आए, तो आपका एनालिसिस करने ही वाले हैं। पावर ग्रिड का 11 टाइम रिक्वेस्ट किया था, तो एक्सट्रीमली सॉरी, बट डेफिनेटली आज हम एनालिसिस करेंगे। ट्यूसडे को मार्केट में हॉलीडे है क्योंकि गणेश चतुर्थी है, तो मंडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो हम फिन निफ्टी के बारे में भी देखेंगे। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। और जो जो लोग मेरे साथ मेरा कल का एनालिसिस देख रहे थे, उन्होंने अगर चाहिए तो आप वापस एक बार मेरा कल का एनालिसिस देख लो। जो लेवल्स कहे गए थे, ओके, जो लेवल्स कहे गए थे, क्या उसी तरीके से लेवल्स मीट हुए, नहीं हुए, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। क्योंकि अगर आप देखोगे कंसेप्ट वाइज, अभी एक गैप थोड़ा सा छोड़ दो, बट कंसेप्ट वाइज अगर आप देखोगे तो हमने ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, यहां पे टारगेट के बारे में डिस्कस किया था। अब ये एकदम कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वाला कंसेप्ट नहीं था। आप देखोगे यहां पे सेलिंग सेलिंग सेलिंग, यहां पे एक फुल बॉडी कैंडल। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि 3:15 का ये एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी आवरली चार्ट में, बट कंसेप्ट तो क्लियर था, राइट, कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ओके, अब वैसे ही मार्केट ने सुबह को रिएक्ट किया, गैप अप हो गया और अच्छा खासा ट्रेड बन गया। अब इसके बाद में की स्टोरी क्या है, यानी कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले देखोगे ना, मंडे में मार्केट में कुछ भी बढ़िया नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुद देख लो यही चीज साइड मूवमेंट की कैसे तकलीफ देती है, बार बार कंफ्यूज करती है और स्टॉप लॉस हिट करवाती है। तो अब हो क्या गया है, थोड़ा सा ध्यान देना, मार्केट फंस गया है रेंज में। ओके, मार्केट फंस गया है आवरली चार्ट में, रेंज में। इसके लिए मंडे को तकलीफ जरूर देने वाला है मार्केट, बट एक खुशखबरी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप यही मार्केट को वीकली चार्ट में देखेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये चार्ट डेफिनेटली देखना है और रियलाइज करना है कि कितना बढ़िया टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। अब
जो जो फॉलो कर रहे हैं ना, तो क्या आपको यही कैंडल पे मैंने नहीं बताया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ओके, और लाइफ टाइम हाई आने वाला है? सिंपल कंसेप्ट, राइट? फुल बॉडी ग्रीन कैंडल, इतना ऊपर रिट्रेसमेंट, और जो लास्ट टाइम भी कहा था, अगर पुल बैक है तो आप देखोगे रिट्रेसमेंट्स जो है वो ड्राई कैंडल या फुल बॉडी नहीं रहेंगे, स्पाइक्स वाले ज्यादा रहेंगे, इनकम्प्लीट रहेंगे, कंफ्यूजन वाले रहेंगे। बट जो प्राइमरी ट्रेंड या मेन ट्रेंड में जब मार्केट चलता है वापस, तो आपको ये बढ़िया बढ़िया कैंडल दिखाई देंगे। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये कैंडल में पावर है, ओके, ये वीकली कैंडल में पावर है। इसका मतलब क्या है? तो मैं यही कहूंगा कि आने वाले दिनों में मार्केट बुलिश रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट। बट बुलिश मार्केट में आप खुद, मैं क्यों आपको ये करूं, आप खुद देख लो ये मार्केट किस तरीके से बुलिश हो रहा है और क्यों हमें दिक्कत हो रही है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। आप खुद देख सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देख सकते हो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि ये सब तो हमने फंटास्टिक कवर किया, ओके, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी कमाया। उसके बाद में अगर आप देखोगे ना, मोर और लेस गैप अप, बाद में कुछ भी नहीं, मोर और लेस गैप अप, उसके बाद में वापस पुल बैक, थोड़ा सा ऊपर का मूव, मोर और लेस गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप, सेलिंग प्रेशर, ओके। तो ऐसे अप ट्रेंड में भले आप देखोगे आपका पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है, आपको दिख रहा है कि मार्केट में सभी कुछ अच्छा बन रहा है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, बट आप निफ्टी में अगर ट्रेड करने जाओगे, मॉर्निंग में ही जो गैप अप की मूव आती है, उसके बाद में आप देखोगे तो साइडवेज ज्यादा चलता है, कंसोलिडेशन ज्यादा होता है, 2 बार स्टॉप लॉस हिट करवाता है, फिर जाके 12, साढ़े 12, 1 बजे एक मूव आती है, वो भी थोड़ी ऊपर जाती है, बाद में नीचे चली जाती है, बाद में वापस अगले दिन गैप अप होता है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वही ही आप भी फेस करोगे। तो ये इस पे प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको लगता नहीं है कि मोर और लेस जो मार्केट में जो पैसा है वो गैप अप में ही बन रहा है, उसके बाद में जो है वो मोर और लेस आप कितना भी ट्राई करोगे, मार्केट साइडवेज जाता है, कंसोलिडेट होता है। तो ये दिक्कत आने वाले दिनों में भी होने वाली है, इसके लिए थोड़ा सा संभल के रहना। अब ये तो मैंने बता दिया कि मार्केट फैंटास्टिक है, वीकली चार्ट में रस भरी, यानी कि आम में जो पूरा रस रहता है ना, उस तरीके से मोटी मोटे आम की तरह कैंडल्स बनी है। तो फैंटास्टिक, इतने जल्दी कुछ गड़बड़ नहीं होने के चांसेस है, आने वाले दिन और भी फैंटास्टिक रहेंगे। ये गैप अप का इशू थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा तो अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं। तो व्यू तो आपका बुलिश है, आपने भी मान लिया। आगे देखेंगे कि मंडे को मार्केट कैसा ट्रेड करे और क्या फिन निफ्टी के एक्सपायरी में कुछ हम कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। अब ये 15 मिनट्स का चार्ट है, आप देखोगे ना, थोड़ा सा इसका लॉजिक देखना। अब ये हायर हाई तो बना रहा है, हायर लोस भी बना रहा है, बट मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना, हायर हाई बनाया तो क्या बनाया, जस्ट मैं कहूंगा फिब रिट्रेसमेंट में 28 के ऊपर भी नहीं है, ओके। तो फिब में भी हार्डली कुछ ऊपर जा रहा है, ओके, हार्डली कुछ ऊपर जा रहा है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ओके, टू बी रियली हॉनेस्ट। अगर मार्केट मंडे को 20,020 के ऊपर, वापस नोट कर लो, 20,220, 20,220 के ऊपर अगर कुछ ऐसे बनाता है तो ही मैं बुलिश हूं मार्केट के बारे में। बट मंडे को मेरा मार्केट का व्यू बेरिश है, ओके। वापस थोड़ा सा मुझे ध्यान से समझना, सुनना, 20,220 के ऊपर गैप अप
प्रॉपरली ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट में, कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है, तो ही मार्केट बुलिश है। नहीं तो जो मैं सिचुएशन बता रहा हूं उस पे ध्यान देना। यहां पे क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर के डायरेक्शन में सेलिंग प्रेशर है और जो मूव है वो बड़ी नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? तो मार्केट एक बार तो भी नीचे आने के चांसेस है। ओके, और ये कहां तक आ सकता है? आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो मैं कहूंगा 20,125। और क्यों नहीं, मुझे ऐसे, मैं बार बार लास्ट टाइम भी आपको कहता था कि मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ये लेवल पे आना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, ये लेवल पे मार्केट आना चाहिए 20,060 के लेवल पे। ओके, और फिर जब यहाँ से विद इन मार्केट आवर्स आपको ये जो दिखेगा ना, ये आपको 20,300 तक लेके जाएगा। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना। मंडे को मुझे लगता है, वापस मैं रिपीट करूंगा, 20,200 मॉर्निंग ही ग्रीन कैंडल, 20,220 मॉर्निंग में ही ग्रीन कैंडल, प्रॉपरली पिन बार, चलो सब कुछ सही है, 20,300 तक भी आ जाएगा, बट ये चांसेस कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल आउट है, और सेकंड क्या है, तो मार्केट में वीकनेस है, और ऐसे वीकनेस में बड़े बड़े हाई नहीं बनते हैं, छोटे छोटे हाई बनेंगे जो पैसा नहीं कमा के देंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो भी सेलर्स हैं उनको एक बार नीचे जाने दो, 20,060 के आसपास आने दो, और तब जब पावरफुल बायर्स मार्केट में आएंगे तब आप देखोगे तो ये रैली नॉन स्टॉप 20,300 तक जा सकती है। तो ये सही तरीका है। अब ये पैटर्न पूरी तरीके से नोट कर लेना। ओके, और मंडे को हम देखेंगे। अब ये एक दिन में होगी, 2 दिन में होगी, क्योंकि ट्यूसडे को तो छुट्टी है, बट मे बी वेडनेसडे को आपको एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है। बट ये थोड़ा सा पैटर्न नोट कर लेना, ये बहुत कॉमन पैटर्न है। ओके, अगर ये सही तरीके से चल गया, इसका अपडेट मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी देते रहूँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़े रहना। नेक्स्ट क्या है, तो हम बैंक निफ्टी भी देखेंगे। अब ये पैटर्न क्यों मैंने ऐसे बनाने को देखी और क्यों मैं यही पैटर्न आपको ये कर रहा हूँ, तो बट ऑब्वियसली आप देखोगे ना, जो मेन अप मूव्स है, ओके, जो मेन अप मूव्स है ये नहीं बड़े बड़े बन रहे हैं, तो इवेंचुअली क्या है कि सेल आउट आने वाला ही है। ओके, और इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, इसका मतलब है कि जो भी कमजोर हाथ है, जो भी सेल साइड पे है, वो सब खाली हो जाएंगे, और तब भी बायर ये पॉइंट पे जब आएंगे दे विल बी वेरी पावरफुल, और एक स्ट्रोक में, यानी कि एक शॉट में 100-150 पॉइंट की रैली देखे जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ये मैंने कुछ भी अलग नहीं डिस्कस किया। मैंने, आपको याद रहेगा, मैंने कहा था, कितने लोगों को याद है कि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई करेगा, तो आप खुद देख लो, ये एनालिसिस था, और मैंने कहा था कि लाइफ टाइम हाई आने के बहुत चांसेस है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सेम प्रॉब्लम है, साइडवेज कंसोलिडेशन। तो बैंक निफ्टी में भी दिक्कत आ रही है। अब बहुत सिंपल है कि लाइफ टाइम हाई अगर बैंक निफ्टी जाएगा, ओके, लाइफ टाइम हाई अगर बैंक निफ्टी जाएगा, ये देखो ये लाइफ टाइम हाई है, तो आपको याद रहेगा जब निफ्टी लाइफ टाइम हाई गया था तो पहले दिन तो अच्छा था, उसके बाद में थोड़ा सा गैप अप होके जो सेल ऑफ आया वो नीचे तक लेके गया। ओके, तो सेम चीज है बैंक निफ्टी में, सेल ऑफ आने के चांसेस है, भले गैप अप ओपन हो गया
बट यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं ना, ये पॉइंट पे, ये डेंजरस सेलर्स है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम आप देखोगे बैंक निफ्टी को इतना जबरदस्त रुलाया। ओके, ऑलमोस्ट आप देखोगे 1 महीना सेलिंग करवाया, तब जाके बैंक निफ्टी ये सदमे से रिकवर हो गई। अब थोड़ा तो ये सेलर्स वापस सदमा देंगे ही, राइट? तो थोड़ा सा ये पुल बैक आने के बैंक निफ्टी में भी चांसेस है। गैप अप भले हो जाए, बट सेल ऑफ आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये सेलर्स इतने जल्दी से निकलते नहीं है। इसके लिए देखोगे ना, हमेशा ब्रेकआउट का पार्ट जो रहता है ना, जो हर एक आदमी को सिखाया जाता है कि ऐसे लाइन ड्रॉ करो, फिर ये ऐसा ब्रेकआउट आएगा, फिर तुम्हारा पैसा बनेगा, ये टोटली गलत है। ये टोटली गलत है। मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करना ये चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता हूं, क्योंकि आप देखोगे ना, ब्रेकआउट पे बैठे हुए हैं तगड़े सेलर्स। ओके, और ये नीचे ढकेल रहे हैं, और तगड़े बायर्स कहां पे है? तो तगड़े बायर्स तो यहां पे है, राइट? जिन्होंने ये सेलिंग को स्टॉप बोल दिया, स्टॉप, अब नीचे आपको नहीं जाना है, और यहां से उन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गए। ओके, तो एक्चुअली आपका क्या होना चाहिए? तो ये पॉइंट के बाद जब कंसोलिडेशन खत्म होता है और तगड़े बायर्स जीत जाते हैं, तो आप ध्यान देना, यहां पे आपका सी का बाइंग होना चाहिए, यहां पे आपका टारगेट होना चाहिए, और ये रैली आपको कैप्चर करनी है। ओके, बट आप क्या करते हो? आप गलत करते हो कि आप यहां पे ट्रेड लेने को जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये रेजिस्टेंस लाइन टूट जाएगा और मार्केट ऊपर जाएगा, बट 95% टाइम ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे सेलिंग पूरी तरीके से खत्म हुई है। ये आपको पता कैसे चलेगा? तो ये पता चलने का एक ही तरीका है कि पहले तो इसको पूरा ऊपर जाने दो। ओके, बाद में जो बचे कुचे सेलर्स है वो वापस अटेम्प्ट करेंगे इसको नीचे लाने को। तो शांत बैठे रहना, बट इतना पेशेंस लोगों में नहीं रहता है, और इनफैक्ट मेरे में भी कम रहता है। तो ब्रेकआउट अगर देखोगे, क्योंकि ब्रेकआउट ये चीज ही ऐसी है कि लगता है चलो बाय करते हैं, चलो बाय करते हैं, बट यहां पे आपको एंट्री लेनी है। तो ब्रेकआउट से अच्छा रिवर्सल पे जितना आप एंट्री लोगे, आप पावरफुल बायर्स के साथ खड़े हो, तो पैसा ज्यादा बनता है और टारगेट आराम से हिट होता है, क्योंकि यहां पे जो तगड़े सेलर्स है वो ये पॉइंट पे बैठे हुए हैं। तो आप देखोगे कितना फंटास्टिक आप मुंह आराम से आ जाता है। ओके, तो ये कंसेप्ट मत भूलना। सेम टाइम बैंक निफ्टी का मेरा व्यू क्या है? तो लाइफ टाइम हाई आ चुका है। अब भले गैप अप हो गया, एक बार तो सेल ऑफ आने के चांसेस है। आज भी देखोगे तो आपको यहीं पे सेल ऑफ का थोड़ा सा नजारा दिख गया होगा शाम को, तो ये मंडे को भी दिखने के चांसेस है। बहुत रेयर होगा कि ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा, मोर और लेस ये ऐसे ऐसे करके ऐसे जाने के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी में मंडे को मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा संभल के रहना, अननेसेसरली मॉर्निंग में ही ज्यादा भागदौड़ मत करना। अब फिन निफ्टी, क्योंकि कल फिन निफ्टी की मंडे को एक्सपायरी है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी आप देखोगे सेम इशू विद फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में थोड़ा सा और चांसेस है। यहां पे देखोगे तो फिलहाल फिन निफ्टी 20,500 पे है, तो 20,600 पे मॉर्निंग में जा सकती है। बट फिन निफ्टी की मंडे को जो एक्सपायरी रहेगी ना, मुझे पता है कि पिछली सभी 2-3 एक्सपायरीज हमेशा तकलीफ दे रही है, बट एक थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर फिन निफ्टी 15 मिनट्स में तो 20,500 से लेके 20,600 के यहां पे, वापस बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, फिन निफ्टी अगर 12-1 बजे 20,500 से लेकर 20,600 के आसपास चल रही है, तो
ध्यान में रखना कि एक अच्छा खासा सेल आउट आप नीचे के डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसे निफ्टी में सेल आउट आया था फिर निफ्टी में उसी तरीके से आ सकता है। सिर्फ सेल आउट आएगा बट उसका मतलब क्या होगा, तो पहला सेल आउट आप देखोगे ना तो इतना बड़ा था ना, तो इस बार इतना नहीं रहेगा, कुछ थोड़ा सा सेल आउट होके वापस ऊपर जाने के चांसेस है। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी, भले हमें पता है कि पिछले 2-3 एक्सपायरीज बहुत बुरे गए हैं, आराम से मीन्स इट्स हमेशा सेलर्स ही जीतते आए हैं, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये कंसेप्ट बना है तो मंडे को कुछ ना कुछ डायरेक्शनल मूव मिलेगा ही, और एक फिन निफ्टी की एक्सपायरी बहुत तगड़ी होने के चांसेस है। अब आइए स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं। तो मंडे बहुत अलर्ट रहना, व्हाट्सएप कम्युनिटी में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि फिन निफ्टी की फंटास्टिक एक्सपायरी कैच कर सके। यहाँ पे आप देखोगे टाटा मोटर्स, अभी गणपति है, उसके बाद में दिवाली है, और आप खुद देख सकते हो कि फेस्टिवल सीजन है और ये स्टॉक उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, मुझे चाहिए था कि इस हफ्ते कुछ ऐसी कैंडल बने जो कि नहीं बनी। तो अगर आपने होल्ड किया है तो वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, बट जो मूव आने वाली है वो तभी ही आने वाली है जब ऐसा कुछ आपको दिखेगा। तो ओवरऑल आई एम बुलिश अबाउट टाटा मोटर्स। स्टॉप लॉस जो है मैं कहूँगा आपको 580 का पकड़ सकते हो। एंड यस, टाटा मोटर्स फंटास्टिक स्टॉक है, आने वाले दिनों में तबाही डेफिनेटली मचाने वाला है। अब नेक्स्ट क्या है, कोल इंडिया का एनालिसिस करके देखेंगे। ये रहा कोल इंडिया। कोल इंडिया फंटास्टिक डेली में मूव दिया, वीकली में बहुत बड़ी कैंडल। अब हो क्या रहा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मैं कहूँगा ये नॉर्मली अब ऐसे थोड़ा सा पुल बैक देगा, मे बी 260 के लेवल पे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं कहूँगा 260 के लेवल्स इंपॉर्टेंट है। आप अगर रैली में बने हुए थे तो फंटास्टिक, आपने पैसा कमाया रहेगा। बट अगर आप सोच रहे हो मैं अब एंट्री करूँगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वापस जब ये पूरा का पूरा एटलीस्ट डेली में ये पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता, आप कोल इंडिया में ट्रेड नहीं करोगे। ओवरऑल आप देखोगे तो आप ट्रेंड में ही है, थोड़ा बहुत कप हैंडल जैसा पैटर्न दिख रहा है, बट स्टिल यहाँ पे फिलहाल के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के चांसेस है, और ये मोस्टली ट्रेंड जो है वो ऊपर का इंटैक्ट रहेगा। तो आने वाले दिनों में कोल इंडिया में भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। सिर्फ पुल बैक से आपको डरना है, क्योंकि यहाँ पे ये हफ्ता जो है वो अच्छा नहीं गया है। पावर ग्रिड देखो, यही चीज़ है कि पावर ग्रिड भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इट्स अ बुलिश स्टॉक, हायर लोस बना रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे, अगर ये लेवल पे आपने एंट्री की रहती थी, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 10% नीचे। तो भले स्टॉक आपको रियलाइज हुआ रहेगा कि आप ट्रेंड में ही है, आप खुद देख सकते हो आप ट्रेंड में ही है। थोड़ा सा मैं और अच्छा ड्रॉ करता हूँ, भले स्टॉक आप ट्रेंड में ही है, बट आप किधर पे वो बाय करते हो दैट रियली मैटर्स। फिलहाल पावर ग्रिड बाइंग के लिए सही नहीं है, ऊपर के लेवल पे वीकनेस है, सेल आउट को पूरी तरीके से ख़त्म होने दो, और ये पॉइंट्स है जहां पे आपको एंट्री करना चाहिए। तो वापस ये पॉइंट्स आएंगे तो मे बी 4 या 5 हफ्ते के बाद या 4 या 5 दिनों के बाद वापस पावर ग्रिड में एक अच्छी एंट्री बन सकती है, बट फिलहाल के लिए सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। आपको सैटरडे पे क्या सीखना है मुझे कमेंट करके बताना, डेफिनेटली मैं आपको वो वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं कल कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में जब मार्केट बंद रहेगा, तो स्टडी पर्पस के लिए कुछ अच्छा खासा सीखेंगे और मिलेंगे कल ही मिलेंगे, बट अगले हफ्ते ट्रेडिंग के लिए मंडे में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
और व्यू तो मैंने आपको बताया है। तो अलर्ट रहना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ जाना।